हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया गया है कि एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी है और लंबाई उसकी ऊंचाई की 3/2 है। यदि फर्श पर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का व्यय 144 रुपये है, तो बताना है अपन को कि कमरे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन मानते हैं कि कमरे की ऊंचाई x है। मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कमरे की ऊंचाई x है। कमरे की ऊंचाई कितनी है? x है। तो अब क्या है, चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई की आधी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई आधी हो जाएगी तो x/2 हो जाएगी। और उसके बाद लंबाई कितनी है? लंबाई उसकी ऊंचाई की 3/2 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी इसकी 3/2x। ठीक है, जब ये हो जाएगी तो उसने बोला है कि प्रति 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने पे खर्चा होता है। कुल व्यय कितना है? तो 144 है, तो अपन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 का भाग दे देंगे 144 में, तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब क्या है, अपन को लंबाई कितनी, मतलब ये दोनों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144/3। क्यों? क्योंकि इतने रुपये लग रहे हैं और प्रति वर्ग मीटर कितने लग रहे हैं, तो अपन को क्षेत्रफल निकल आएगा यदि अपन इसका भाग दे देंगे। तो अब यहाँ चौड़ाई x/2 गुणित 3x/2। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, बस अब ये 3 का गुणा नीचे हो जाएगा तो 3 तिरका ना हो जाएगा और यहाँ वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 144, मतलब 12 का वर्ग हो गया ये, और ये 9 का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा। ये काय का वर्ग हो जाएगा? 3 का, क्योंकि 3 1 है, 3 यहाँ नीचे आ गया है। और यहाँ कितना हो जाएगा? x²/4। यहाँ पे भी 2 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो, कहीं पे भी ये नियम होता है कि यदि घातांक समान है तो उसके घात समान है तो उसके आधार भी समान होंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 12/3 बराबर x/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये 2 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8। इस प्रकार हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सेम ऐसे ही अगला सवाल है कि यदि एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की 1/4 गुना है, लंबाई उसकी ऊंचाई की 9/4 गुना है, यदि दरी बिछाने में 2700 रुपये लागत आती है, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी अपन को ये बताना है। कमरे की ऊंचाई क्या होगी अपन को ये बताना है। ठीक है, चलो तो अपन इसको हल कर देते हैं। तो अपन सबसे पहले इसमें मानेंगे ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई x मानेंगे। ऊंचाई कितनी मानेंगे? ऊंचाई माना अपन ने x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई हो जाएगी x/4। लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी 9/4x, क्योंकि ऊंचाई की 9/4 गुनी है। ठीक है, तो अपन इसके बाद क्या निकालेंगे? फर्श का क्षेत्रफल बराबर, या दरी बिछाने के लिए इतना खर्चा आता है तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। जब लंबाई गुणित चौड़ाई होता है तो इसका टोटल कितना दिया है? 2700, क्योंकि जितनी लागत होती है यदि 1 वर्ग मीटर की दर से
1 रुपये वर्ग मीटर की दर से यदि बिछाने में खर्चा होता है 27,000, तो 2700 तो 2700 इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/4 गुणित 9/4 x। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे अपन, पहले ये 9 बटे में आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2700/9 बराबर x की घात 2 और 4 की घात 2। अब इसको काटेंगे अपन, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 300 आ गया, बिल्कुल 300 आ गया। तो ये आ गया 300, तो इसको अपन लिख देंगे 300 गुणित ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 चौके 16 होगा बराबर x की घात 2। अब जो बाहर निकल रहा अपन उसको निकाल लेंगे, ये वर्ग हटा के, तो ये यहाँ से 100 मतलब 10 निकल आएगा, यहाँ से 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 निकल आएगा और अंडर रूट में बचेगा 3 बराबर x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 40√3, 40√3 इसका मतलब जो अपनी ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, 40√3। और आगे देखते हैं अपन सवाल। अगला भी सवाल सेम दिया गया है कि यदि एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की 1/3 गुनी है, लंबाई उसकी ऊंचाई की 4/3 गुनी है, यदि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1600 रुपये है, तो ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई क्या होगी, अपन को ये बताना है। तो अपन ने माना यहाँ, तो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई बराबर, ऊंचाई माना अपन ने क्या है, x है, माना ऊंचाई x है। तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी है, 1/3 गुनी, तो x/3 गुनी। ठीक है, अब इसके बाद ऊंचाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 4/3 गुनी, 4/3 x। ठीक है, चलो तो अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको और हल करेंगे। कैसे, अब अपन को दिया है 4, अपन फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 1600/4, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर के 4 रुपये खर्चा करता है, 1600 में यदि अपन 4 का भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना, इसलिए अपन 4 का भाग दे रहे हैं। बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब x/3 गुणित 4/3 x। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, ये 4 नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1600/4 गुणित 4 बराबर x की घात 2 और यहाँ 3 की घात 2, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा है इसलिए 3 की घात 2 अपन ने लिख दिया। ठीक है, चलो तो अब इसको और हल करेंगे, तो ये 4 चौके 16 मतलब ये 100 बार जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब इसको क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा 100 का वर्ग मतलब 100 गुणित 3 का वर्ग बराबर x का वर्ग। अब इसको और तोड़ेंगे, इसको और तोड़ लें, चलो तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग बराबर x का वर्ग। अब क्या आधार समान है तो घातें भी समान होगी, ऐसा करके अपन यहाँ लिख सकते हैं 10 गुणित 3 बराबर x। तो x का मान कितना आ जाएगा 30, x का मान कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रकार हम इन वाले सवालों को हल कर सकते हैं। x बराबर आ गया 30। थैंक यू।